नमस्कार दोस्तों, परम ज्ञान YouTube चैनल में आपका स्वागत है। एक बूढ़े कबूतर ने बताया, औलाद में यह 4 दोष देखकर भी अगर चुप रहे तो बाद में सिर पटकते रह जाओगे। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। दर्शक बंधु, औलाद भगवान का दिया हुआ सबसे अनमोल तोहफा होती है। माँ बाप अपने खून पसीने की कमाई और अपनी जिंदगी की खुशियां कुर्बान कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनकी औलाद एक अच्छा इंसान बने, सुखी रहे और दुनिया में नाम कमाए। मगर जब यही औलाद कुछ ऐसे रास्ते पर चलने लगे जो विनाश की ओर ले जाएं और माँ बाप फिर भी चुप रह जाएं, तो समझ लीजिए कि आगे चलकर सिर्फ पछतावा ही हाथ लगेगा। कई बार लोग सोचते हैं कि बच्चा अभी छोटा है, समझ जाएगा, वक्त के साथ सुधर जाएगा। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ सुधरती नहीं बल्कि जड़ पकड़ लेती हैं। औलाद के भीतर अगर कुछ ऐसे दोष दिख जाएं जो धीरे धीरे उसे इंसान से हैवान बना सकते हैं, तो माँ बाप को बिना वक्त गंवाए हस्तक्षेप करना चाहिए, वरना आने वाला समय बहुत भारी पड़ सकता है। और हाँ, इस कहानी के बीच में मैं आपको 4 ऐसे दोष बताऊंगा जिन्हें अगर आपने समय रहते पहचान लिया तो यकीन मानिए आपको कभी पछताना नहीं पड़ेगा। यह 4 दोष छोटे लग सकते हैं, लेकिन इनके असर इतने गहरे होते हैं कि अगर समय रहते इन्हें ना रोका जाए तो एक दिन यही औलाद उस मोड़ पर खड़ी मिलती है जहां से वापसी बहुत मुश्किल होती है। कभी कभी तो माता पिता अपने बच्चों की हरकतों को नजरअंदाज करते हुए यह सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ऐसा तो हर बच्चा करता है। लेकिन यह चलो कोई बात नहीं एक दिन ऐसा तूफान बनकर सामने आता है जो पूरी जिंदगी को हिला देता है। आपने भी देखा होगा कैसे अच्छे भले घरों के बच्चे नशे की लत में पड़ जाते हैं, झूठ बोलने लगते हैं, गुस्सैल हो जाते हैं या फिर बड़ों का आदर करना छोड़ देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब बच्चा बार बार गलत करता है और माँ बाप सिर्फ चुप रहकर देखते रहते हैं, तो बच्चा यह मान लेता है कि वह जो कर रहा है वही सही है। उसे लगने लगता है कि उसके माता पिता में इतनी हिम्मत ही नहीं कि वह उसे रोक सके, और यही सोच धीरे धीरे उसे जिद्दी, निर्दयी और बिगड़ैल बना देती है। ऐसे में अगर माँ बाप समय रहते चेत जाएं, तो शायद आने वाला दुख टाला जा सकता है। पर जो चुप रह गए वह फिर सालों तक यही सोचते रह जाते हैं कि काश हमने उस वक्त कुछ कहा होता, काश हमने समय रहते उसे समझाया होता, काश हमने एक बार डांट दिया होता। लेकिन तब तक समय हाथ से निकल चुका होता है और पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। इसलिए ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे चलकर मैं वह 4 दोष बताने वाला हूं जो किसी भी औलाद को बर्बादी की राह पर ले जा सकते हैं। अगर आप उन्हें पहचान गए तो यकीन मानिए आपकी औलाद की जिंदगी भी सुधर जाएगी और आपको कभी पछताना नहीं पड़ेगा। दर्शक बंधु, आपका समय नष्ट न करते हुए एक कथा के माध्यम से उन 4 गलतियों को जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या सीख, अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें, और अगर आप एक सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। यह उस पवित्र युग की बात है जब ज्ञान को सबसे बड़ा धन माना जाता था और विद्वानों को राजाओं से भी उच्च स्थान प्राप्त था। ऐसी ही एक पुण्य भूमि थी सरगर, जहाँ की धरती धन्य थी, नदियां कल कल बहती थीं और वन हरे भरे रहते थे। वहाँ के निवासी भी अत्यंत परिश्रमी, सत्यनिष्ठ और धर्म प्रिय थे। उसकी राजधानी बिराजपुर एक भव्य और सुव्यवस्थित नगर था, जहाँ की गलियों में सदा उत्सव का वातावरण बना रहता था और बाजारों में रौनक छाई रहती थी। बिराजपुर में ही निवास करते थे पूज्य आचार्य दयानंद, जो अपने ज्ञान, सरल स्वभाव और धर्मपरायण जीवन के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। उनके द्वारा रचित पवित्र ग्रंथों को दूर दराज के राज दरबारों में अत्यंत श्रद्धा के साथ पढ़ा जाता था। वे वेद और शास्त्रों के अद्वितीय जानकार थे और धर्मशास्त्रों में गहरी पकड़ रखते थे। राजा प्रताप सिंह भी दयानंद जी का अत्यंत सम्मान करते थे और बारंबार उन्हें अपने दरबार का मुख्य धर्मगुरु बनाने का अनुरोध करते थे, किंतु दयानंद जी हर बार विनम्रता से यह प्रस्ताव अस्वीकार कर देते थे। उनका मत था कि सच्चा ज्ञान राज दरबार की प्रशंसा पाने के लिए नहीं, बल्कि समाज को सन्मार्ग दिखाने के लिए होता है।
दयानंद जी का परिवार छोटा था। उनकी पत्नी सावित्री एक अत्यंत धर्मपरायण और बुद्धिमती स्त्री थीं। वे प्रेम और मर्यादा से घर का संचालन करती थीं। जितनी विनम्र उतनी ही संयमी भी थीं। उनका एकमात्र पुत्र था अभिनव, जो मात्र 10 वर्ष का था। बाल्यावस्था में अभिनव अत्यंत चंचल, जिज्ञासु और तेजस्वी था, परंतु समय बीतने के साथ उसे पिता का वह स्नेह और दिशा नहीं मिली जिसकी उसे नितांत आवश्यकता थी। आचार्य दयानंद अधिकांश समय अपने लेखन, ध्यान और धर्म चर्चा में रत रहते थे। वे अपने शास्त्रों की रचना और नए विषयों पर चिंतन में इतने व्यस्त हो जाते थे कि गृहस्थ जीवन की समस्त जिम्मेदारी सावित्री देवी के कंधों पर आ गई थी। अभिनव को मां का स्नेह तो मिला, परंतु पिता का अनुशासन और प्रेमपूर्ण मार्गदर्शन नहीं। यह अभाव धीरे धीरे उसे जिद्दी और कटु स्वभाव का बना गया। विराजपुर में रहकर वह कुसंगति में पड़ गया। वह केवल खेल कूद में ही नहीं, अपितु जुए और अन्य दुर्व्यसनों की ओर भी बढ़ने लगा। सावित्री देवी ने उसे अनेक बार टोका, समझाया, किंतु अभिनव का पतन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। विद्यालय छूट गया, आचरण में गिरावट आ गई और धर्म से दूरी बढ़ने लगी। एक दिन सावित्री देवी ने दुखी होकर दयानंद जी से कहा, प्रभु, आप दिन रात ग्रंथों में लीन रहते हैं, पर क्या आपने कभी देखा कि हमारा पुत्र किस दिशा में बढ़ रहा है? उसे आपके प्रेम और अनुशासन की सख्त जरूरत है। दयानंद जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे अपने ग्रंथों को पूर्ण करना है। समाज को धर्म का प्रकाश देना मेरा धर्म है। अभिनव की देखरेख तुम्हारी जिम्मेदारी है। यह सुनकर सावित्री का हृदय विदीर्ण हो गया। उन्हें आभास हुआ कि दयानंद जी भले ही ज्ञान के महासागर हों, पर एक पिता के रूप में उनकी अनुपस्थिति ने अभिनव को अंधकार की ओर ढकेल दिया था। कुछ ही महीनों में अभिनव का आचरण और अधिक बिगड़ गया। उसने चोरी छिपे मद्यपान आरंभ कर दिया, जुए में लिप्त हो गया और देर रात तक घर से बाहर रहने लगा। सावित्री देवी प्रतिदिन ईश्वर से प्रार्थना करती थीं, पर दयानंद जी इन घटनाओं से अनभिज्ञ थे। वे अपने ज्ञान सृजन में लीन थे। और फिर एक दिन अभिनव अपने कुसंग मित्रों के साथ नगर के पवित्र शिव मंदिर में चोरी करने पहुंच गया। वह मंदिर के गर्भगृह में रखे दान पात्र से धन चुराने लगा, पर तभी एक सेवक ने उसे देख लिया। सेवक ने पकड़कर अभिनव और उसके साथियों को राजा प्रताप सिंह के दरबार में प्रस्तुत कर दिया। दरबार में सेवक ने निवेदन किया, महाराज, यह बालक पवित्र मंदिर में चोरी करते पकड़ा गया है और यह पूज्य आचार्य दयानंद का पुत्र है। यह सुनकर समस्त सभा स्तब्ध रह गई। राजा प्रताप सिंह को भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने क्रोधित होकर आदेश दिया कि आचार्य दयानंद को तुरंत बुलाया जाए। सैनिकों ने दयानंद जी को सूचना दी, महाराज ने आपको दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया है। आपका पुत्र अभिनव शिव मंदिर में चोरी करते पकड़ा गया है। यह समाचार दयानंद जी के लिए वज्राघात समान था। उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि उनके वंश की मर्यादा पर ऐसा कलंक लगेगा। परंतु अपने सिद्धांतों में अडिग दयानंद जी ने शांत स्वर में कहा, मैं अपराधी की सिफारिश नहीं करूंगा। यदि अभिनव ने पाप किया है तो उसे दंड अवश्य मिलना चाहिए। जब सावित्री देवी को यह झांत हुआ तो वे फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने कहा, यदि आपने राजा से क्षमा नहीं मांगी तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। पत्नी के इस वचन ने दयानंद जी को भीतर तक हिला दिया। अंततः वे भारी मन से राजा के दरबार पहुंचे। उन्होंने सिर झुकाकर निवेदन किया, मेरा पुत्र अभी बालक है, वह मार्ग से भटक गया है, कृपया उसे क्षमा प्रदान करें। मैं आपके समक्ष सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगता हूं। राजा प्रताप सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, मैं आपके ज्ञान और तप का सम्मान करता हूं, इसी कारण इस बार आपके पुत्र को क्षमा करता हूं, किंतु यदि उसने पुनः कोई अधर्म किया तो उसे कठोर दंड अवश्य दिया जाएगा। अभिनव को क्षमा तो मिल गई, किंतु आचार्य दयानंद की प्रतिष्ठा पर जो आघात लगा उससे वे कभी उभर नहीं सके। नगर में लोग अब ताना मारने लगे, आचार्य तो बड़े ज्ञानी हैं, परंतु उनका पुत्र चोर निकला। यह अपमान दयानंद जी के हृदय को छलनी कर गया। वे रोगग्रस्त रहने लगे, तन कमजोर पड़ गया, पर आत्मा ने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया।
उन्होंने संकल्प लिया कि वे अपने जीवन का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ पूर्ण करके ही देह त्याग करेंगे। वे दिन रात साधना और लेखन में लीन हो गए। अंततः एक दिन उनका ग्रंथ पूर्ण हुआ। मृत्यु निकट देख उन्होंने अभिनव को पास बुलाया और शांत स्वर में कहा, बेटा, तुम्हारा जीवन आज जिस अंधकार में है उसके लिए मैं स्वयं दोषी हूं। यह ग्रंथ मेरी तपस्या का फल है, इसे संभाल कर रखना। मेरे पास देने के लिए इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। परंतु अभिनव उस अमूल्य ग्रंथ का महत्व न समझ सका। उसके मन में बस यही विचार आया, काश पिता कुछ धन छोड़ गए होते। अगले ही दिन दयानंद जी ने प्राण त्याग दिए। उनके देहावसान के बाद दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सावित्री और अभिनव की स्थिति दिन ब दिन दयनीय होती गई, परंतु अभिनव को इसकी कोई परवाह नहीं थी। समय के साथ घर में भोजन का भी संकट उत्पन्न हो गया। एक दिन सावित्री देवी ने थके हुए स्वर में कहा, बेटा, कुछ काम धंधा करके लाओ, अन्यथा हम भूखे मर जाएंगे। अभिनव ने उदासी से उत्तर दिया, मां, मुझे कौन काम देगा? मैं तो अनपढ़ और कुख्यात हूं। यह केवल भावनात्मक नहीं, अब आर्थिक और सामाजिक पीड़ा भी बन चुकी थी। आचार्य दयानंद के जीवित रहते लोग उनके ज्ञान को प्रणाम करते थे, परंतु उनके जाने के बाद वह सम्मान भी समाप्त हो गया। लोग अब उस घर को तिरस्कार और उपेक्षा की दृष्टि से देखने लगे। सावित्री देवी, जो पति के वियोग से उबर भी नहीं पाई थीं, अब घर की गिरती स्थिति को संभालने में स्वयं को असमर्थ पा रही थीं। जिस घर में कभी ज्ञान का दीप जलता था, वहां अब भूख और निराशा का अंधकार छा गया था। आचार्य दयानंद ने अपने जीवन में जो भी अर्जित किया था वह ज्ञान, साधना और तपस्या का धन था, परंतु पेट की भूख उसे नहीं भर सकती थी। अभिनव, जो अब तक मां की ममता में पला, पिता के अनुशासन के अभाव में जिम्मेदारी का महत्व कभी समझ ही नहीं सका था। लेकिन अब समय बदल गया था। सावित्री देवी का मन केवल एक ही प्रार्थना करता था कि उनका पुत्र सत्य की राह पकड़े, कोई भी छोटा मोटा कार्य आरंभ करे और अपना जीवन सुधार ले। किंतु अभिनव को परिश्रम करने की आदत ही नहीं थी। एक दिन सावित्री ने शांत स्वर में कहा, बेटा, अब घर में कुछ भी शेष नहीं रह गया है। हमें 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। अब तुम्हें कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। अभिनव ने चिढ़कर कहा, मां, मैं क्या करूं? मुझे तो कोई काम आता ही नहीं, और कौन मुझे काम पर लगाएगा? पूरा नगर मुझे चोर समझता है। सावित्री ने अश्रुपूरित नेत्रों से बेटे की ओर देखा। वह जानती थी कि यह सब उसी भूल का दुष्परिणाम है जो कभी उनके पति ने किया था, अपने पुत्र को समय पर सही दिशा और जीवन का ज्ञान न देकर। लेकिन अब पछताना व्यर्थ था। कुछ दिन और बीते, भूख और विपत्ति और गहरी होती गई। अभिनव को अपने पुराने साथियों की याद सताने लगी, वे ही जिनके साथ वह कभी हंसी ठिठोली करता था। पर अब जब उसकी जेब खाली थी, वे भी उससे किनारा कर चुके थे। एक दिन भूख से व्याकुल होकर अभिनव घर से बाहर निकला। उसके मन में विचार आया कि किसी से उधार मांग लेगा, लेकिन नगर में उसकी इतनी बदनामी फैल चुकी थी कि कोई उसकी सहायता करने को तैयार नहीं था। वह एक एक द्वार पर गया, परंतु हर जगह से अपमान और तिरस्कार ही मिला। शाम को थका मांदा वह घर लौटा। सावित्री द्वार पर बैठी थी। उनके चेहरे पर थकान और चिंता की रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। उन्होंने धीरे से पूछा, कुछ प्रबंध हुआ बेटा? अभिनव ने सिर झुका लिया। धीमे स्वर में बोला, मां, किसी ने मदद नहीं की। सावित्री ने गहरी सांस भरी और कहा, बेटा, ऐसे नहीं चलेगा, हमें कोई उपाय खोजना होगा। तुम्हारे पिता ने जो ग्रंथ तुम्हें सौंपा था, शायद उसी में कोई समाधान हो। आओ, उसे किसी विद्वान को दिखाते हैं। परंतु अभिनव को उस ग्रंथ में कोई रुचि नहीं थी। उसे वह केवल एक बेकार कागजों का पुलिंदा लगता था। अगले दिन भूख से बेहाल अभिनव बाजार पहुंचा। उसकी नजर एक हलवाई की दुकान पर पड़ी, जहां पीछे कुछ रोटियां रखी थीं। भूख ने उसके भीतर लालच भर दिया। उसने इधर उधर निगाह दौड़ाई और मौका मिलते ही 2 रोटियां उठा ली। लेकिन तभी दुकानदार ने उसे देख लिया। अरे चोर, पकड़ो इसे! दुकानदार चिल्लाया। लोगों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। किसी ने उसके बाल खींचे तो किसी ने थप्पड़ मारा। उसे घसीटते हुए राजा प्रताप सिंह के दरबार में पेश किया गया। दुकानदार ने कहा,
महाराज, यह वही लड़का है जो पहले भी मंदिर में चोरी करते पकड़ा गया था। आज फिर इसने चोरी की है। राजा ने क्रोधित होकर कहा, मैं इसे एक बार क्षमा कर चुका हूं, अब यह क्षमा योग्य नहीं है। इसे राज्य से निर्वासित कर दिया जाए। आज से यह हमारे राज्य की सीमा में भी कदम नहीं रखेगा। यह सुनते ही अभिनव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रो पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, महाराज, मुझसे भूल हो गई। भूख ने मुझे मजबूर कर दिया, कृपया क्षमा कर दीजिए। परंतु राजा ने कोई दया नहीं दिखाई। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, तुम्हें पहली गलती से सबक लेना चाहिए था, अब तुम्हें दंड भुगतना ही होगा। सैनिकों ने अभिनव को पकड़कर राज्य की सीमा तक छोड़ दिया। टूटे मन से जब वह घर लौटा तो जीवन का सबसे बड़ा आघात उसका इंतजार कर रहा था। उसकी मां सावित्री भूख और बीमारी के कारण संसार त्याग चुकी थी। अब घर में ना प्रकाश था, ना आशा, केवल गहरा सन्नाटा शेष था। मां का अंतिम संस्कार करने के बाद अभिनव ने अपने पिता द्वारा सौंपा गया ग्रंथ झोले में रखा और राज्य छोड़ने निकल पड़ा। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंच गया। भूख और प्यास से पीड़ित होकर वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसने झोले से ग्रंथ निकाला, पन्ने पलटने लगा कि शायद कोई समाधान मिल जाए, पर वह संस्कृत में लिखा था जो उसकी समझ से परे था। तभी एक तेज हवा चली और ग्रंथ के कुछ पन्ने उड़ गए। अभिनव उन्हें पकड़ने भागा, पर वे पत्तों की तरह उड़ते चले गए। थककर वह वृक्ष के नीचे लेट गया और नींद में डूब गया। अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो उसने घोड़ों की टापों की आवाज सुनी। वह घने जंगल के बीच अकेला बैठा था। चारों ओर वृक्षों का असीम विस्तार था। भूख और थकान ने उसके शरीर को चूर चूर कर दिया था, पर उससे भी अधिक उसे अपने भाग्य और कर्मों पर क्रोध आ रहा था। अब उसकी मां इस संसार में नहीं थी। पिता द्वारा कमाई गई प्रतिष्ठा धूल में मिल चुकी थी। अभिनव को अपनी जन्मभूमि से भी निर्वासित कर दिया गया था। उसका भविष्य अब उसे अंधकारमय दिखाई दे रहा था। उसके पास बस एक झोला था जिसमें कुछ सूखी रोटियों के टुकड़े और वह पवित्र ग्रंथ था जिसकी अहमियत वह कभी समझ नहीं पाया था। धीरे धीरे रात छाने लगी। चारों ओर घना अंधेरा भर गया। अभिनव को भय सताने लगा। दूर दूर से जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं। उसने चारों ओर निगाह दौड़ाई, पर केवल घने वृक्ष और झाड़ियां दिखी। डर और थकावट से वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। भूख से उसका पेट चिल्ला रहा था। थैले में बची रोटियां अब इतनी कठोर हो चुकी थीं कि मुश्किल से खाई जा सकती थीं। फिर भी उसने थोड़ा सा खा लिया और उस ग्रंथ को हाथ में लिया। आखिर इसमें ऐसा क्या है जिसे पिताजी इतना महत्वपूर्ण मानते थे? उसने स्वयं से प्रश्न किया। उसने ग्रंथ खोला, पर उसमें लिखे संस्कृत श्लोक उसकी समझ से बाहर थे। वह पन्ना दर पन्ना पलटता गया, पर एक भी शब्द का अर्थ न जान सका। हताश होकर उसने ग्रंथ बंद किया और घुटनों में सिर छुपाकर बैठ गया। तभी दूर से घोड़ों की टापों की आवाज फिर सुनाई दी। वह चौंक गया। उसने देखा वृक्षों के बीच से 4 सवार प्रकट हुए। वे घोड़ों पर सवार थे, हाथों में तलवारें थीं और उनके चेहरे कठोर दिखाई दे रहे थे। अभिनव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, कहीं ये डाकू तो नहीं? उनमें से एक ने उसकी ओर इशारा कर कहा, वहां देखो, कोई लड़का बैठा है। सभी सवार उसकी ओर बढ़ने लगे। अभिनव को लगा अब उसका अंत निकट है। वह भागने की सोचने लगा, पर शरीर इतना थका हुआ था कि वह उठ भी न सका। कौन हो तुम? एक सवार ने कड़क कर पूछा। अभिनव ने कांपती आवाज में उत्तर दिया, मैं बस एक यात्री हूं, रास्ता भटक गया हूं। सवारों ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उनके वस्त्र देखकर लग रहा था कि वे किसी राज्य के सैनिक हैं। तुम इस घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? एक अन्य सवार ने पूछा। अभिनव घबरा गया। उसने झूठ बोलना बेहतर समझा। मैं घर से भाग आया हूं। मुझे डर था कि मेरे माता पिता मुझसे नाराज हैं। सैनिकों ने उसकी बात पर संदेह से देखा। एक सैनिक ने पूछा, इस थैले में क्या है? अभिनव ने डरते हुए कहा, बस कुछ सूखी रोटियां और एक किताब। सैनिक ने झोला छीना और उसे उलट दिया। सूखी रोटियां जमीन पर बिखर गईं, पर जैसे ही ग्रंथ उनके हाथ आया, उनके चेहरे का भाव बदल गया। यह पुस्तक अत्यंत प्राचीन और बहुमूल्य प्रतीत होती है। क्या तुम इसे पढ़ सकते हो? एक सैनिक ने पूछा। नहीं, मैं शिक्षित नहीं हूं।
अभिनव ने सिर झुकाकर उत्तर दिया। सैनिकों ने ग्रंथ के पृष्ठ पलटना शुरू कर दिए। तभी उनमें से एक की दृष्टि उस भाग पर गई जहां से कुछ पृष्ठ लुप्त थे। इसके कुछ हिस्से गायब हैं। क्या तुम्हें मालूम है वे कहां हैं? एक सैनिक ने प्रश्न किया। अभिनव को सहसा याद आया, तेज हवा के झोंके में वे पन्ने उड़ गए थे। उसने इशारे से बताया, वे हवा में उड़ गए थे, मैं उन्हें पकड़ नहीं पाया। सैनिकों ने आपस में धीरे धीरे परामर्श किया। फिर उनके प्रधान ने कहा, तुम हमारे साथ चलो। युवराज अर्जुन को इस ग्रंथ की आवश्यकता है, वे इसे देखना चाहते हैं। युवराज अर्जुन? अभिनव ने विस्मित होकर पूछा। हां, सैनिक ने कहा, वे इस समय इसी जंगल में आखेट के लिए निकले हैं। शायद तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है, चलो हमारे साथ। अभिनव के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने चुपचाप अपना झोला उठाया और सैनिकों के संग चल पड़ा। पूरे मार्ग भर वह यही सोचता रहा, शायद यही उसकी जीवन यात्रा का नया अध्याय हो। शायद ईश्वर ने अब उसके लिए कोई नवीन मार्ग चुना हो। कुछ ही समय में वे एक विशाल शिविर में पहुंचे, जहां चारों ओर सैनिकों की गतिविधि थी। बीचों बीच एक सुंदर और भव्य तंबू स्थापित था, जो पूरे वातावरण का केंद्र बिंदु था। अभिनव को उसी तंबू के समक्ष ले जाया गया। जैसे ही वे पहुंचे, सैनिकों ने तंबू के बाहर झुककर प्रणाम किया। महाराज, हमें यह बालक जंगल में मिला। इसके पास एक अत्यंत प्राचीन पुस्तक है, जो बहुत मूल्यवान प्रतीत होती है। तंबू के भीतर विराजमान थे युवराज अर्जुन, एक तेजस्वी, प्रभावशाली और गंभीर दृष्टि वाले दिव्य पुरुष। उन्होंने वह ग्रंथ अपने करकमलों में लिया और उसके पृष्ठों को पलटना शुरू किया। जैसे जैसे वे ग्रंथ पढ़ते गए, उनके मुखमंडल पर प्रसन्नता की आभा फैलने लगी। यह वही ग्रंथ है जिसकी मैं वर्षों से खोज कर रहा था, युवराज ने आनंद पूर्वक कहा। लेकिन इसमें कुछ पृष्ठों का अभाव है। बालक, तुम्हारा नाम क्या है? अभिनव, उसने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया। क्या तुम्हें झांत है कि वे पृष्ठ कहां चले गए? युवराज ने पूछा। नहीं महाराज, वे तेज हवा में उड़ गए थे। मैंने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया, पर सफल नहीं हो सका, अभिनव ने सिर झुकाते हुए कहा। युवराज ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोले, इस ग्रंथ में अत्यंत पावन और अनमोल ज्ञान समाहित है। यदि तुमने इसकी रक्षा की है, तो तुमने एक महान कार्य किया है। अभिनव के हृदय में पहली बार किसी ने सम्मान के शब्द बोले थे। उसे लगा कि शायद अब उसका भाग्य करवट लेने वाला है। युवराज ने आदेश दिया, इस बालक को भोजन कराओ और विश्राम करने दो। प्रातःकाल इसे हमारे साथ राजमहल ले जाया जाएगा। उस रात अभिनव ने न जाने कितने महीनों बाद चैन की नींद ली। उसे यह झांत नहीं था कि उसका भविष्य किस दिशा में बढ़ रहा है, परंतु पहली बार उसे आशा की एक किरण दिखाई दी थी। अगली भोर जब सूर्य की पहली किरणें आकाश में बिखरी, काफिला महल की ओर रवाना हुआ। अभिनव एक घोड़े पर पीछे बैठा था और उसके मन में असंख्य प्रश्न उमड़ रहे थे। यह ग्रंथ इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्या यह केवल एक संयोग है? यह यात्रा उसे कहां ले जाएगी? चारों ओर सैनिकों की चहल पहल थी। घोड़ों की टापों की गूंज, तलवारों की खनखनाहट और सैनिकों की बातचीत से जंगल की शांति भंग हो रही थी। अभिनव की दृष्टि बार बार युवराज अर्जुन की ओर उठती थी। वे एक सच्चे योद्धा प्रतीत होते थे, ऊंचा कद, गंभीर नेत्र और तेजस्वी मुखाकृति। युवराज बार बार ग्रंथ को निकालते और ध्यान पूर्वक उसका निरीक्षण करते, जिसे अभिनव के पिता ने अपने जीवन की तपस्या से रचा था। अभिनव का मन बार बार पूछता, आखिर इसमें ऐसा क्या है? दिन भर यात्रा चलती रही। वे घने वनों, कलकल करती नदियों और ऊंची पहाड़ियों को पार करते हुए संध्या को एक छोटी सी सराय पहुंचे। युवराज अर्जुन ने कहा, यहां हम रात्रि विश्राम करेंगे। सैनिक अपने अपने कार्यों में लग गए, कुछ घोड़ों की देखभाल में तो कुछ भोजन की व्यवस्था में। इधर अभिनव भूख से व्याकुल था, पर संकोचवश उसने किसी से कुछ नहीं मांगा। तभी एक सैनिक उसके पास आया और कठोर स्वर में बोला, युवराज ने तुम्हें बुलाया है। अभिनव का दिल धड़कने लगा। उसने अपने वस्त्रों को ठीक किया, बाल संवारे और धीरे धीरे तंबू के भीतर प्रविष्ट हुआ। आओ बैठो, युवराज ने मधुर स्वर में कहा। यह पहली बार था जब किसी ने उसे इतने आदर से बुलाया था। अभिनव संकोच करते हुए बैठ गया। युवराज ने पूछा,
तुम्हारे पास जो ग्रंथ है वह अत्यंत अमूल्य है। यह तुम्हें कहां से प्राप्त हुआ? यह मेरे पिता ने मुझे दिया था, अभिनव ने धीमे स्वर में कहा। वे आचार्य दयानंद थे, अत्यंत महान विद्वान। युवराज के मुख पर तेज फैल गया। आचार्य दयानंद, मैंने उनके विषय में बहुत सुना है। उनकी विद्वता की ख्याति हमारे राज्य में भी थी, परंतु यह नहीं जानता था कि यह ग्रंथ उन्हीं की रचना है। फिर युवराज ने गंभीर होकर पूछा, क्या तुम जानते हो कि इसमें क्या लिखा है? अभिनव ने लज्जित होकर कहा, नहीं महाराज, मैं निरक्षर हूं। युवराज ने गहन दृष्टि से अभिनव को देखा और बोले, तुम इस ग्रंथ के महत्व को नहीं जानते, परंतु इसमें समाहित ज्ञान हमारे पूरे राज्य का भविष्य बदल सकता है। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें झांत है कि जो पृष्ठ उड़ गए थे वे कहां जा सकते हैं? अभिनव ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, वे हवा में उड़ गए थे। मैंने उन्हें रोकने का भरसक प्रयास किया था। युवराज कुछ पल मौन रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, कोई बात नहीं, हम उन पृष्ठों को खोज निकालेंगे, परंतु अब से तुम मेरी सुरक्षा में रहोगे। जब तक यह ग्रंथ पूर्ण नहीं होता मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। अभिनव के हृदय में पहली बार यह भाव जागा कि अब कोई है जो उसकी चिंता करता है। उसे यह भी अनुभव हुआ कि उसके पिता द्वारा रचित ग्रंथ वास्तव में कितना बहुमूल्य और दिव्य है। रात्रि भोजन प्रस्तुत किया गया। महीनों बाद अभिनव ने भरपेट भोजन किया। पेट तृप्त था, पर मन में आनंद की लहरें और अनगिनत प्रश्न गूंज रहे थे। अगली सुबह प्रभात की स्वर्णिम किरणों के साथ काफिला पुनः यात्रा पर निकल पड़ा। 2 दिन की कठिन यात्रा के बाद वे राजमहल के द्वार पर पहुंचे। महल अद्वितीय भव्यता से परिपूर्ण था। ऊंची ऊंची प्राचीरें, सोने चांदी से जड़ी नक्काशी, विशाल द्वार और मनोहारी उद्यान। अभिनव ने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि वह इस पवित्र और भव्य स्थान पर अपने पग रखेगा। आओ मेरे साथ, युवराज अर्जुन ने स्नेहपूर्वक कहा। वे उसे सीधा राजमहल के सभा मंडप में ले गए। वहां राज सिंहासन पर विराजमान थे राजा अनंत प्रताप, तेजस्वी, शांत और गरिमामय व्यक्तित्व के स्वामी। युवराज अर्जुन ने आदर पूर्वक समस्त घटनाक्रम का वर्णन किया, जंगल में ग्रंथ की प्राप्ति से लेकर अभिनव की भूमिका तक। राजा ने गंभीरता से सब सुना, फिर कोमल दृष्टि से अभिनव की ओर देखकर बोले, तुम्हारे पिता ने हमें एक अनुपम धरोहर दी है, परंतु तुम्हारा योगदान भी कम नहीं है। तुमने इस पवित्र ग्रंथ की रक्षा की है, इसके लिए मैं तुम्हारा आभार प्रकट करता हूं। यह जीवन में पहली बार था जब किसी ने अभिनव के किसी अच्छे कार्य के लिए उसका सम्मान किया था। उसकी आंखें भर आईं। अब से अभिनव जानता था वह अकेला नहीं था। राजा ने आज्ञा दी, जब तक यह ग्रंथ पूर्ण नहीं हो जाता तब तक तुम हमारे अतिथि रहोगे। महल में अभिनव के लिए एक भव्य कक्ष का प्रबंध किया गया। वह उस कक्ष में बैठा विचार कर रहा था। कभी वह भूखा, थका और तिरस्कृत होकर जंगल में भटक रहा था, और आज वह राजमहल में एक सम्मानित अतिथि के रूप में प्रतिष्ठित है। किंतु यह तो बस प्रारंभ था। ग्रंथ के खोए हुए पन्नों की तलाश अभी शेष थी। यह एक लंबा सफर था जिसमें कई मोड़ आने वाले थे, कुछ सरल, कुछ चुनौतीपूर्ण। रात्रि गहराती गई, पर अभिनव की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसके मस्तिष्क में प्रश्नों का तूफान उमड़ रहा था। यह ग्रंथ इतना विशेष क्यों है? वे पृष्ठ कहां चले गए? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या वह अपने पिता की उस दिव्य विरासत को समझ पाएगा जिसे अब तक वह उपेक्षित करता आया था? प्रभात की पहली सुनहरी किरणें जब महल की ऊंची मीनारों को चूमने लगीं, तो समस्त विराजपुर पुनः जागृत हो उठा। पक्षियों की मधुर कलरव वातावरण को आनंदित कर रही थी। किंतु इस सुंदरता के बीच भी अभिनव के अंतर में हलचल थी। क्या वह इस योग्य है? क्या यह सब स्वप्न नहीं है? अब वह मात्र एक साधारण बालक नहीं रहा था, बल्कि राजमहल में उसका सम्मान हो रहा था, और यह सब उस ग्रंथ के कारण था जिसे वह कभी तुच्छ समझता था। उसे एक अलंकृत कक्ष प्रदान किया गया था जिसकी दीवारों पर भव्य नक्काशी थी। खिड़कियों से महल के उद्यान की झलक मिलती थी, परंतु इस संपूर्ण वैभव के बीच भी उसे शांति नहीं मिल रही थी। तभी द्वार पर दस्तक हुई। अभिनव, युवराज अर्जुन ने तुम्हें सभा में बुलाया है, एक सैनिक ने सूचित किया।
अभिनव ने अपने वस्त्र ठीक किए और सैनिक के साथ चल पड़ा। मार्ग में उसने महल की विलासिता को निहारा। चमचमाती संगमरमर की फर्श, सोने चांदी से मढ़े स्तंभ, दीवारों पर सुंदर चित्रांकन और चलते फव्वारों का मधुर संगीत। सभा मंडप में राजा अनंत प्रताप, युवराज अर्जुन और एक अन्य तपस्वी पुरुष पहले से उपस्थित थे। वह वृद्ध, श्वेत दाढ़ी वाले, गंभीर नेत्रों वाले और तपस्या से दीप्त लग रहे थे। अभिनव, ये हमारे राजगुरु अंगिरा जी हैं, युवराज अर्जुन ने परिचय कराया। यह हमारे राज्य के परम विद्वान आर्षि हैं। इन्हें ग्रंथ के अध्ययन हेतु आमंत्रित किया गया है। अभिनव ने आदर पूर्वक प्रणाम किया। राजगुरु अंगिरा ने वह ग्रंथ अपने करकमलों में लिया। जैसे ही उन्होंने उसके पृष्ठों को पलटना आरंभ किया, उनके चेहरे पर विस्मय और श्रद्धा का भाव उमड़ आया। यह ग्रंथ अत्यंत दुर्लभ है, अंगिरा जी ने शांत स्वर में कहा। इसमें जो तत्व ज्ञान संचित है वह केवल कोई महान तपस्वी ही लिख सकता है, किंतु इसके कुछ पृष्ठ अनुपस्थित हैं और उनके बिना इसका समग्र रहस्य उद्घाटित नहीं हो सकता। युवराज अर्जुन ने गंभीरता से पूछा, क्या इसमें ऐसा कुछ लिखा है जो हमारे राज्य के लिए अत्यंत आवश्यक सिद्ध हो सकता है? राजा अनंत प्रताप ने भी गंभीर स्वर में कहा, क्या यह ग्रंथ वास्तव में इतना अनमोल है? निस्संदेह महाराज, अंगिरा जी ने श्रद्धा भाव से उत्तर दिया। यह केवल एक ग्रंथ नहीं, जीवन का पथ प्रदर्शक है। इसमें नीति, धर्म, युद्ध नीति और राजधर्म की अद्भुत शिक्षाएं संकलित हैं। यदि यह संपूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए तो हमारा राज्य अजेय बन सकता है। युवराज अर्जुन ने अभिनव की ओर देखकर कहा, अब तुम्हें समझ आ रहा है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें कितनी महान निधि सौंपी थी। अभिनव ने विनय पूर्वक सिर झुका लिया। उसने पहली बार अपने पिता की महानता का गहन अनुभव किया। हमें उन लुप्त पृष्ठों को खोजना होगा, अंगिरा जी ने प्रस्ताव रखा। बिना उनके यह ज्ञान अपूर्ण रहेगा। राजा अनंत प्रताप ने तत्क्षण आदेश दिया, हमारे गुप्तचरों को यह कार्य सौंपा जाए। समस्त राज्य में इन पृष्ठों की खोज का निर्देश दिया जाए। सभा में गंभीर निस्तब्धता छा गई थी, पर अभिनव के अंतर में अब भी एक संशय था। वे पन्ने इतने महत्वपूर्ण क्यों थे? उस रात अभिनव अपने कक्ष में बैठा विचारों में खोया था। तभी उसे स्मरण हुआ, जब वह जंगल में था, तेज हवा के झोंके से पृष्ठ उड़ गए थे। संभवतः वे अब भी कहीं पड़े हो सकते हैं। अगली भोर वह युवराज अर्जुन के समक्ष पहुंचा। श्रद्धा पूर्वक बोला, महाराज, मुझे प्रतीत होता है हमें पुनः जंगल में जाकर उन पृष्ठों की खोज करनी चाहिए। संभव है वे वहीं कहीं हों। युवराज ने उसकी बात पर ध्यान दिया और कहा, तुम ठीक कह रहे हो, हम प्रातःकाल ही निकलेंगे। अगले दिन सुबह अभिनव, युवराज अर्जुन और कुछ सैनिकों का छोटा दल जंगल की ओर प्रस्थान कर गया। रास्ते भर अभिनव को अपनी पिछली यात्रा के सभी दृश्य याद आते रहे। कैसे भूख, भय और हताशा के बीच उसने वे पन्ने खो दिए थे। जंगल पहुंचकर उन्होंने वही स्थान खोजने का प्रयास किया जहां अभिनव ने आखिरी बार पन्नों को उड़ते देखा था। घंटों की खोज के बाद भी कुछ हाथ नहीं आया। क्या हम बहुत देर कर चुके हैं? युवराज ने चिंतित होकर पूछा। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। महाराज, हमें कुछ मिला है। सभी उसके पीछे दौड़े। एक पेड़ के नीचे सूखे पत्तों के बीच ग्रंथ का एक पृष्ठ फंसा हुआ था। अंगिरा जी ने उसे उठाया और पढ़ते ही उनके मुख पर तेज फैल गया। यह वही है, हमें मार्ग मिल गया है, उन्होंने उल्लास भरे स्वर में कहा। लेकिन प्रश्न अब भी शेष था, बाकी पन्ने कहां हैं? हमें खोज जारी रखनी होगी, युवराज अर्जुन ने आदेश दिया। अब यह केवल कुछ कागजों की तलाश नहीं थी, यह अभिनव के जीवन को दिशा देने का प्रयत्न था और उसके पिता की अमूल्य विरासत को पूर्णता प्रदान करने का प्रथम कदम। संध्या होते होते सभी थक चुके थे, पर अभिनव के हृदय में एक नई ऊर्जा का संचार हो चुका था। सूर्य धीरे धीरे वृक्षों के पीछे लुप्त हो रहा था। जंगल में नीरवता फैलने लगी थी। पक्षियों का कलरव मंद पड़ गया था। हवाओं में शीतलता घुलने लगी थी, परंतु अभिनव का चित्त बेचैन था। एक पृष्ठ मिल गया था, पर शेष का अब भी कोई संकेत नहीं था। जंगल की मिट्टी पर उनके पैरों के निशान पड़ते जा रहे थे। युवराज अर्जुन, राजगुरु अंगिरा और सैनिकों का छोटा समूह आगे बढ़ रहा था,
परंतु अब तक बाकी पृष्ठ नहीं मिले थे। घने वृक्षों के बीच हर सरसराहट, हर आहट उन्हें सतर्क कर रही थी। हमें आज रात्रि यहीं ठहरना होगा, युवराज अर्जुन ने निर्णय लिया। सैनिकों ने खुले मैदान में डेरा डाल दिया, लकड़ियां इकट्ठा की और अग्नि प्रज्वलित की। आग की लपटों में वृक्षों की परछाइयां नृत्य करने लगीं और वातावरण में रहस्य भरने लगा। अभिनव, युवराज ने शांत स्वर में कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि वे पृष्ठ किसी ने उठा नहीं लिए? महाराज, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं स्मरण करने की। जब हवा ने उन्हें उड़ाया था, वे बहुत दूर चले गए थे। संभवतः वे किसी झाड़ी या शाखा में अटके हों। अभिनव ने उत्तर दिया। अंगिरा जी अग्नि की लपटों को निहारते हुए बोले, यह ग्रंथ केवल शब्दों का संकलन नहीं है, यह दिव्य ज्ञान का भंडार है, तुम्हारे पिता की जीवन साधना का प्रतीक। लेकिन उन पावन विचारों के बीच भी अभिनव के भीतर अनेक प्रश्न उठ रहे थे। सभागार में प्रवेश करते ही अभिनव ने देखा कि राजा अनंत प्रताप अपने सिंहासन पर प्रतिष्ठित थे और उनके निकट युवराज अर्जुन पहले से विराजमान थे। उनके साथ एक अन्य तेजस्वी व्यक्तित्व उपस्थित था, एक वृद्ध श्वेत दाढ़ी वाले, शांत और गंभीर दृष्टि वाले परम ज्ञानी। अभिनव, ये हमारे राजगुरु अंगिरा जी हैं, युवराज अर्जुन ने स्नेहिल भाव से परिचय कराया। ये हमारे राज्य के सबसे विद्वान पुरुष हैं, इन्हें इस दिव्य ग्रंथ के परीक्षण हेतु आमंत्रित किया गया है। अभिनव ने आदर पूर्वक प्रणाम किया। राजगुरु अंगिरा ने वह ग्रंथ अपने पवित्र हाथों में ग्रहण किया। जैसे ही उन्होंने उसके पृष्ठ पलटने प्रारंभ किए, उनके मुखमंडल पर आश्चर्य और भक्ति का मिश्रित आलोक छा गया। यह ग्रंथ तो अनुपम है, उन्होंने मधुर और श्रद्धा भरे स्वर में कहा। इसमें जो दिव्य ज्ञान समाहित है, वह केवल कोई परम तपस्वी ही रच सकता है, परंतु इसके कुछ अंश गायब हैं और उनके बिना इसका संपूर्ण रहस्य उद्घाटित नहीं हो सकता। राजा अनंत प्रताप ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा, क्या इसमें ऐसा कुछ समाहित है जो हमारे राज्य के लिए अत्यंत आवश्यक सिद्ध हो सकता है? निसंदेह महाराज, अंगिरा जी ने गंभीरता से उत्तर दिया। यह केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन का दीपस्तंभ है। इसमें धर्म, नीति, युद्ध की मर्यादा और राजधर्म की ऐसी अद्वितीय शिक्षाएं समाहित हैं जो किसी भी राज्य को अपराजेय बना सकती हैं। यदि यह ग्रंथ पूर्ण हो जाए तो हमारा राज्य धर्म, पराक्रम और विद्या में सर्वोच्च बन सकता है। युवराज अर्जुन ने स्नेह भरी दृष्टि से अभिनव की ओर देखा और बोले, अब समझ रहे हो अभिनव, तुम्हारे पिता ने तुम्हें कितनी महान जिम्मेदारी और वरदान सौंपा है। अभिनव ने श्रद्धा से सिर झुका लिया। यह पहली बार था जब उसे अपने पिता की विद्वता और तपस्या की सच्ची गहराई का अनुभव हुआ। हमें उन गुमशुदा पन्नों को अवश्य खोज निकालना होगा, अंगिरा जी ने संकल्प पूर्वक कहा। बिना उनके यह अमूल्य ज्ञान अधूरा रहेगा। राजा अनंत प्रताप ने तत्काल आज्ञा दी। हमारे गुप्तचरों को राज्य भर में भेजा जाए, हर ग्राम और हर नगर में इन पृष्ठों की खोज की जाए। सभागार में अब श्रद्धा और उत्सुकता का माहौल व्याप्त हो गया था, लेकिन अभिनव के अंतर्मन में एक प्रश्न अब भी गूंज रहा था। वे पन्ने इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? उस रात्रि वह अपने कक्ष में मौन बैठा गहरे विचारों में डूबा था। तभी उसे स्मरण हुआ, जब वह जंगल में था, एक तीव्र झोंके ने पन्नों को उड़ा दिया था। संभव है वे किसी अन्य के हाथ लग गए हों। अगली सुबह वह युवराज अर्जुन के समक्ष पहुंचा और निवेदन किया, महाराज, मेरा अनुमान है कि हमें फिर से उसी जंगल में लौटना चाहिए। संभव है वे पृष्ठ अब भी वहां कहीं हों। युवराज ने कुछ क्षण विचार किया, फिर बोले, तुम ठीक कहते हो, हम कल प्रातः ही प्रस्थान करेंगे। सूर्य की पहली किरण के साथ अभिनव, युवराज और कुछ सैनिकों का छोटा दल जंगल की ओर रवाना हो गया। मार्ग में अभिनव को पिछली यात्रा की स्मृतियां सताने लगी। वह भय, वह भूख और वह क्षण जब पन्ने उड़ गए थे। जंगल पहुंचकर वे उसी स्थान की खोज में लग गए जहां अभिनव ने पन्नों को खोते देखा था। घंटों प्रयास के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा। क्या हम बहुत देर कर चुके हैं? युवराज ने चिंतित स्वर में पूछा। तभी एक सैनिक हाँफता हुआ आया, महाराज, हमें कुछ मिला है। सभी उसके पीछे दौड़े। एक पेड़ के नीचे सूखे पत्तों के बीच ग्रंथ का एक पृष्ठ दबा हुआ था।
अंगिरा जी ने उसे उठाया और पढ़ते ही उनके मुख पर आनंद की आभा फैल गई। यह वही पृष्ठ है, हमें मार्ग मिल गया है, उन्होंने उल्लासपूर्वक कहा। परंतु शेष पन्नों का अभी भी कोई पता नहीं था। हमें खोज जारी रखनी होगी, युवराज अर्जुन ने दृढ़ स्वर में आदेश दिया। अब यह केवल पृष्ठों की तलाश नहीं थी, यह अभिनव के जीवन को नए अर्थ देने की एक आध्यात्मिक यात्रा थी, एक प्रयास अपनी आत्मा और पिता की साधना को गहराई से समझने का। संध्या का अंधकार धीरे धीरे जंगल पर छा रहा था। पक्षियों की चहचहाहट मंद पड़ गई थी, ठंडी हवाएं नीरवता घोल रही थीं। एक पन्ना तो मिल गया था, पर शेष का अब भी कोई संकेत नहीं था। उनके कदम जंगल की गीली मिट्टी में चिन्ह छोड़ते आगे बढ़ रहे थे। युवराज अर्जुन, अंगिरा जी और सैनिकों का छोटा दल सतत प्रयास कर रहा था, लेकिन सफलता अब भी दूर थी। घने वृक्षों के बीच हर सरसराहट, हर फुसफुसाहट उन्हें सतर्क कर रही थी। हमें आज यहीं विश्राम करना चाहिए, युवराज ने सुझाव दिया। सैनिकों ने एक खुली जगह पर तंबू गाड़े, लकड़ियां इकट्ठी की और अग्नि प्रज्वलित की। आग की लपटों में वृक्षों की परछाइयां नृत्य करने लगीं और वातावरण में एक गहन रहस्य व्याप्त हो गया। अभिनव, युवराज अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि उन पृष्ठों को किसी ने उठा नहीं लिया? महाराज, अभिनव ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, मैं हर घटना को याद करने का प्रयास कर रहा हूं। जब तेज हवा ने उन्हें उड़ाया तो वे काफी दूर तक बह गए थे। संभव है वे किसी झाड़ी या शाखा में फंसे हों। राजगुरु अंगिरा जी ने अग्नि की लौ को निहारते हुए गंभीरता से कहा, यह ग्रंथ मात्र शब्दों का संकलन नहीं है, यह दिव्य ऊर्जा का स्रोत है जो किसी भी राज्य को अपराजेय बना सकता है। संभव है वे पृष्ठ नदी के पार चले गए हों, युवराज ने अनुमान लगाते हुए कहा। हमें भी नदी पार करनी होगी। सैनिकों ने घोड़ों को पानी में उतारा। धारा तेज थी, पर वे सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने लगे। जैसे ही वे मध्य धारा में पहुंचे, अचानक आकाश में तीरों की वर्षा होने लगी। सावधान, युवराज ने ऊंचे स्वर में चेतावनी दी। सैनिकों ने तत्परता से प्रत्युत्तर दिया। कुछ तीर जल में गिरे, परंतु कुछ घोड़ों को आ लगे। एक घोड़ा घायल होकर पानी में गिर पड़ा और उसका सवार किसी तरह तैरते हुए किनारे की ओर बढ़ा। हम पर हमला हो रहा है, अभिनव ने भयभीत होकर कहा। धनुष संभालो, युवराज ने आदेश दिया। सैनिकों ने प्रतिकार में तीर चलाने आरंभ कर दिए। यह तीर कहां से आ रहे हैं? अंगिरा जी ने जिज्ञासा से पूछा। वह देखिए, एक सैनिक ने इशारा किया। नदी के दूसरी ओर वृक्षों की आड़ में कुछ आकृतियां तीर चला रही थीं। हमें शीघ्रता पूर्वक किनारे तक पहुंचना होगा, युवराज ने कहा। किसी प्रकार वे सभी नदी पार कर पाए। जैसे ही वे किनारे पर पहुंचे, आक्रमणकारी पीछे हटने लगे। पीछा करो, युवराज ने आदेश दिया। सैनिक दौड़ पड़े, परंतु घने जंगल के कारण हमलावर बच निकले। ये लोग कौन थे? अभिनव ने थके स्वर में पूछा। जो भी थे, युवराज ने गहरी आवाज में कहा, वे नहीं चाहते कि हम उन पन्नों तक पहुंचे। यह अब स्पष्ट है कि हम केवल एक ग्रंथ की खोज नहीं, बल्कि एक गहन षड्यंत्र के केंद्र में प्रवेश कर चुके हैं। अब क्या करें? एक सैनिक ने पूछा। यात्रा जारी रहेगी, युवराज ने दृढ़ता से कहा, पर अब हमें पहले से अधिक चौकस रहना होगा। रात्रि होने तक वे एक सुरक्षित स्थल पर रुके, पर इस बार किसी की आंखों में नींद नहीं थी। हर ओर एक अदृश्य संकट की आहट थी। हर परछाई अब संदेहास्पद प्रतीत हो रही थी। अंगिरा जी ने धीरे से कहा, अभिनव, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पिता ने यह ग्रंथ क्यों लिखा था? नहीं आचार्य जी, अभिनव ने सिर झुकाकर कहा। अब तक तो मुझे इसकी महत्ता का आभास भी नहीं था, पर अब मैं जानना चाहता हूं कि यह इतना अमूल्य क्यों है। क्योंकि इसमें मात्र ज्ञान ही नहीं, बल्कि शक्ति भी समाहित है, अंगिरा जी बोले। जो भी इस ग्रंथ को पूर्णतः समझ लेगा, वह केवल ज्ञानी ही नहीं, बल्कि समर्थ शासक भी बन सकता है। शायद इसी कारण इसे छिपाया गया था, ताकि यह गलत हाथों में न जाए। लेकिन अब यह खतरे में है, उन्होंने गंभीर स्वर में जोड़ा। इसलिए हमें इसे पूर्ण करना ही होगा। तुम्हारे पिता की धरोहर अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। रात्रि अपने चरम पर थी, परंतु अभिनव की आंखों में आशा और भय दोनों की झलक थी। अब वह जान चुका था कि यह मार्ग सरल नहीं है,
लेकिन पीछे हटने की अब उसमें कोई इच्छा नहीं थी। जंगल की गहराइयों में रात्रि का सन्नाटा पूरी तरह फैल चुका था। दूर दूर तक केवल झींगुरों की आवाजें और पत्तों की मंद सरसराहट गूंज रही थी। अग्नि की मध्यम लपटें सैनिकों के चेहरों पर रहस्यमय छायाएं उकेर रही थीं। मगर इस मौन के बीच भी एक अदृश्य बेचैनी व्याप्त थी। हमलावरों का अचानक प्रकट होना और फिर रहस्यमयी तरीके से विलुप्त हो जाना यह संकेत दे रहा था कि इस ग्रंथ के पीछे अभिनव और युवराज अर्जुन के अलावा कोई और भी गुप्त शक्ति लगी हुई है। अभिनव अग्नि के समीप अपने हाथों को गरमाने का प्रयास कर रहा था, परंतु उसका मन उलझनों में फंसा था। उसके पिता द्वारा रचित यह ग्रंथ मात्र एक पुस्तक नहीं था, बल्कि एक गहन रहस्य था, जिसकी परतें अब धीरे धीरे उद्घाटित हो रही थीं। अभिनव, युवराज अर्जुन की आवाज ने उसकी तंद्रा तोड़ी। तुम्हें क्या प्रतीत होता है? ये लोग कौन हो सकते हैं? मैं पूर्णतः नहीं जानता महाराज, अभिनव ने संयम से उत्तर दिया। परंतु एक बात निश्चित है, वे इस ग्रंथ को किसी भी मूल्य पर प्राप्त करना चाहते हैं। यदि वे हमारे पीछे इतने दूर तक आ सकते हैं तो उनकी मंशा निश्चय ही घातक है। युवराज ने गंभीर भाव से सिर हिलाया। हमें अत्यंत सतर्क रहना होगा। अब यह केवल एक खोज नहीं रही, बल्कि ज्ञान के संरक्षकों और लालचियों के बीच संघर्ष बन चुका है। अंगिरा जी ने अग्नि की लौ को निहारते हुए गहन स्वर में कहा, इस ग्रंथ में जो शक्ति निहित है वह समस्त राज्य की दिशा परिवर्तित कर सकती है। मुझे आभास हो रहा है कि जो भी इसके पीछे है वह इस शक्ति का दुरुपयोग करना चाहता है। यदि ऐसा हुआ तो पूरे राज्य पर संकट आ जाएगा। रात्रि धीरे धीरे और भी सघन होती जा रही थी। पहरे पर तैनात सैनिक जागृत थे, किंतु उनके चेहरों पर दिन भर की थकान स्पष्ट थी। अभिनव की पलकों पर भी नींद का बोझ था, परंतु उसके अंतर्मन में बेचैनी उसे सोने नहीं दे रही थी। अचानक झाड़ियों से एक धीमी सरसराहट सुनाई दी। सभी सैनिक सतर्क हो गए। उन्होंने तलवारें खींच ली। युवराज ने हाथ उठाकर संकेत किया कि सभी मौन रहे। आहट पास आती गई। फिर वृक्षों की आड़ से एक परछाई उभरी। कौन है वहां? युवराज की गूंजती आवाज जंगल में फैल गई। उत्तर नहीं मिला। सैनिक दबे पांव उस दिशा में बढ़ने लगे। तभी एक करुण पुकार सुनाई दी। एक स्त्री की करुण आवाज, कृपया मेरी सहायता करें। सबने चौंक कर देखा। झाड़ियों से एक युवती बाहर निकली। उसकी साड़ी फटी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, चेहरा भय और थकान से मलिन था। कौन हो तुम? युवराज ने सशंकित स्वर में पूछा। मेरा नाम चारुलता है, युवती ने कांपती आवाज में कहा। मैं पास के गांव से हूं। डाकुओं ने हमारे गांव पर धावा बोला था। किसी तरह बचकर यहां तक पहुंची हूं। कृपया मेरी सहायता करें। युवराज ने अंगिरा जी की ओर दृष्टि डाली। अंगिरा जी ने संयत स्वर में कहा, महाराज, यह कोई चाल भी हो सकती है। सावधानी आवश्यक है। मैं सत्य कह रही हूं। चारुलता की आंखों में आंसू भर आए। कृपया मुझे अपने साथ ले चलिए। अकेले जंगल में मेरा टिक पाना कठिन है। युवराज ने कुछ क्षण विचार किया, फिर बोले, तुम हमारे साथ चल सकती हो, परंतु यदि यह छल सिद्ध हुआ तो दंड निश्चित होगा। चारुलता ने सिर झुका लिया। मैं कुछ नहीं छुपा रही हूं महाराज। उस रात कोई विशेष घटना नहीं घटी। अगले दिन प्रातः काफिला पुनः यात्रा पर चल पड़ा। चारुलता अब उनके साथ थी, किंतु सैनिक निरंतर उस पर दृष्टि रखे हुए थे। तुम कहां जाना चाहती हो? अभिनव ने धीरे से पूछा। मेरा अब कोई ठिकाना नहीं, चारुलता ने विषादपूर्ण स्वर में कहा। मैं बस किसी सुरक्षित स्थान तक पहुंचना चाहती हूं। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल और भी सघन होता चला गया। वृक्षों की शाखाएं इतनी घनी थीं कि सूर्य की किरणें भी मुश्किल से धरती तक पहुंच रही थीं। अचानक एक सैनिक ने संकेत किया, रुकिए, देखिए। सभी ने नीचे देखा। मिट्टी में आधा दबा हुआ एक पृष्ठ पड़ा था। अंगिरा जी झुककर उसे उठाया। यह तीसरा पृष्ठ है, उन्होंने उल्लास से कहा। हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। उसी क्षण पेड़ों के पीछे से तीरों की बौछार आरंभ हो गई। छिप जाओ, युवराज ने ऊंची आवाज में आदेश दिया। सभी सैनिक वृक्षों की आड़ में छिप गए। तीर निरंतर आ रहे थे, पर हमलावर अब भी दिखाई नहीं दे रहे थे। ये कौन लोग हैं? अभिनव ने भयभीत होकर पूछा। जल्द ही पता चलेगा, युवराज ने तलवार खींचते हुए कहा।
सैनिकों ने प्रत्युत्तर में तीर चलाने शुरू किए। धीरे धीरे शत्रु के आकार स्पष्ट होने लगे। वे सामान्य डाकू नहीं थे। उनका पहनावा और आचरण प्रशिक्षित सैनिकों जैसा था। युवराज ने अपने घोड़े को दौड़ाया और शत्रु की ओर बढ़ चले। उनके पीछे सैनिक भी झपट पड़े। शीघ्र ही आमने सामने का युद्ध आरंभ हो गया। तलवारों की झंकार, घोड़ों की हिनहिनाहट और सैनिकों के जय घोष से जंगल गूंज उठा। अभिनव एक वृक्ष के पीछे छिपकर यह सब देख रहा था। तभी उसकी दृष्टि चारुलता पर पड़ी, जो चुपचाप पीछे हट रही थी। रुको! अभिनव चिल्लाया, पर चारुलता भागने लगी। अभिनव ने तुरंत उसका पीछा किया। वह झाड़ियों और वृक्षों के बीच से भाग रही थी, लेकिन अभिनव भी पीछे नहीं हटा। अंततः वे एक खुली जगह पर पहुंच गए। वहां चारुलता थम गई। तुम भाग क्यों रही हो? अभिनव ने हांफते हुए पूछा। चारुलता ने पलटकर उसकी ओर देखा। अब उसकी आंखों में भय नहीं, बल्कि एक तेजस्वी चमक थी। क्योंकि मैं वही हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो, उसने रहस्यमयी स्वर में कहा। क्या मतलब? अभिनव चौंक उठा। चारुलता ने अपनी साड़ी के भीतर से एक कागज निकाला, ग्रंथ का एक और पन्ना। यह पन्ना तुम्हारे पास कैसे आया? अभिनव ने विस्मित होकर पूछा। चारुलता ने गंभीरता से उत्तर दिया, मैं भी उसी शक्ति की खोज में हूं जिसकी तुम्हें अभी पूरी समझ नहीं है। जंगल के बीच, जहां सूर्य की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थीं, एक नया रहस्य अनावृत हो चुका था। अभिनव अब जानने लगा था कि यह यात्रा जितनी सरल प्रतीत होती थी, वास्तव में उतनी सरल नहीं थी। यह एक ऐसी यात्रा थी जिसमें हर मोड़ पर चौंकाने वाले सत्य उसका इंतजार कर रहे थे। जंगल की नीरवता में, जहां हवाओं की सरसराहट भी गूंजती थी, अभिनव और चारुलता आमने सामने खड़े थे। चारुलता की आंखों में अब भय नहीं, बल्कि एक तीव्र आत्मविश्वास था जो अभिनव को असमंजस में डाल रहा था। उसके हाथ में ग्रंथ का पन्ना लहरा रहा था और मंद हवाएं मानो उसमें प्राण फूंक रही थीं। तुम्हारे पास यह पन्ना कैसे आया? अभिनव ने कठोर स्वर में पूछा। चारुलता ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, यह तो केवल आरंभ है अभिनव। जो कुछ तुम्हें बताया गया है वह संपूर्ण सत्य नहीं है। तुम्हारे पिता का यह ग्रंथ जितना तुम समझते हो उससे कहीं अधिक मूल्यवान है, और बहुत से लोग हैं जो इसे प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कौन लोग? और तुम किस ओर हो? अभिनव ने आगे पूछा। चारुलता ने एक कदम पीछे हटते हुए शांत स्वर में कहा, मैं किसी के भी पक्ष में नहीं हूं। मैं तो केवल अपनी शक्ति की खोज में हूं, और यह दिव्य ग्रंथ ही मुझे वह शक्ति दे सकता है। पर इसमें ऐसा क्या है? अभिनव ने गहरी जिज्ञासा से पूछा। चारुलता ने कुछ क्षणों के लिए उसे देखा, फिर उत्तर दिया, यह ग्रंथ केवल ज्ञान का भंडार नहीं है, बल्कि सत्ता की कुंजी भी है। इसमें धर्म, नीति, युद्ध विद्या और शांति के ऐसे रहस्य छिपे हैं जो संपूर्ण संसार का भविष्य बदल सकते हैं। रात्रि अपने पूर्ण यौवन पर थी, किंतु अभिनव के भीतर आशा और भय दोनों की लहरें उठ रही थीं। अब उसे भलीभांति ज्ञात था कि यह मार्ग सरल नहीं, परंतु अब वह पीछे हटने को तैयार नहीं था। जंगल की अथाह गहराइयों में मौनता का साम्राज्य फैल चुका था। दूर दूर तक केवल झींगुरों की ध्वनि और पत्तों की मध्यम सरसराहट सुनाई दे रही थी। अग्नि की मंद लपटें सैनिकों के चेहरों पर रहस्यमयी छायाएं बना रही थीं, मगर इस सन्नाटे के बीच भी एक अदृश्य बेचैनी मंडरा रही थी। हमलावरों का अचानक आना और फिर रहस्यमय तरीके से गायब हो जाना इस बात का संकेत था कि अभिनव और युवराज अर्जुन के अतिरिक्त कोई गुप्त शक्ति भी इस ग्रंथ के पीछे लगी हुई थी। अभिनव अग्नि के समीप अपने हाथों को तापने का प्रयत्न कर रहा था, परंतु उसका चित्त असंख्य विचारों से घिरा था। पिता द्वारा रचित यह ग्रंथ मात्र अक्षरों का संग्रह नहीं, बल्कि एक गहन रहस्य था जिसकी परतें धीरे धीरे उद्घाटित हो रही थीं। अभिनव, युवराज अर्जुन की पुकार ने उसकी तंद्रा भंग की। तुम्हें क्या प्रतीत होता है? ये लोग कौन हो सकते हैं? महाराज, मुझे संपूर्ण ज्ञान नहीं है, अभिनव ने शांति से उत्तर दिया, किंतु यह निश्चित है कि वे इस ग्रंथ को किसी भी कीमत पर हथियाना चाहते हैं। यदि वे हमारा इस प्रकार पीछा कर सकते हैं तो उनकी मंशा निश्चित ही घातक है। युवराज ने गंभीर मुद्रा में सिर हिलाया। अब हमें अत्यधिक चौकस रहना होगा। यह मात्र खोज नहीं रही,
यह सत्य और लालच के मध्य संघर्ष है। अंगिरा जी ने अग्नि की ज्वाला को देखते हुए गंभीरता से कहा, इस ग्रंथ में जो शक्ति निहित है वह संपूर्ण राज्य का भविष्य बदल सकती है। जिसे यह प्राप्त हो जाए वह अपार बल का स्वामी बन सकता है। जो इसके पीछे हैं वे इस शक्ति का दुरुपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। रात्रि और भी गहन होती जा रही थी। पहरे पर नियुक्त सैनिक जागरूक थे, परंतु उनकी थकी हुई आंखें दिन भर की थकान दर्शा रही थीं। अभिनव की पलकों पर भी नींद थी, किंतु उसके भीतर का संघर्ष उसे शांति नहीं लेने दे रहा था। अचानक झाड़ियों में एक हल्की सरसराहट हुई। सभी सैनिक सजग हो उठे। उन्होंने अपने शस्त्र निकाल लिए। युवराज अर्जुन ने संकेत से सभी को मौन रहने का आदेश दिया। आहट और पास आती गई। फिर वृक्षों की ओट से एक परछाई प्रकट हुई। कौन है वहां? युवराज की गूंजती आवाज पूरे जंगल में फैल गई। उत्तर न पाकर सैनिक दबे पांव आगे बढ़े। तभी एक करुण पुकार सुनाई दी, कृपया मेरी सहायता करें। झाड़ियों से एक युवती बाहर निकली। उसकी साड़ी फटी हुई, बाल बिखरे हुए, चेहरा भय और थकावट से भरा था। तुम कौन हो? युवराज ने सशंकित स्वर में पूछा। मेरा नाम चारुलता है, युवती ने कांपती आवाज में कहा। मैं पास के गांव से हूं। डाकुओं ने हमारे गांव पर धावा बोल दिया था। किसी प्रकार जान बचाकर यहां तक पहुंची हूं। कृपया मेरी रक्षा करें। युवराज ने अंगिरा जी की ओर देखा। अंगिरा जी ने सावधानी पूर्वक कहा, महाराज, यह कोई छल भी हो सकता है। सावधानी आवश्यक है। मैं सत्य कह रही हूं। चारुलता की आंखों में अश्रु छलक आए। कृपया मुझे अपने साथ ले चलिए। यह घना जंगल मेरे लिए अत्यंत भयावह है। युवराज ने विचार कर कहा, तुम हमारे साथ चल सकती हो, पर यदि कोई कपट हुआ तो परिणाम गंभीर होगा। चारुलता ने सिर झुकाकर स्वीकृति दी। रात शांत रही। अगली प्रातः काफिला फिर से यात्रा पर निकल पड़ा। चारुलता उनके संग थी, किंतु सैनिक सावधानी पूर्वक उस पर निगरानी रखे हुए थे। तुम कहां जाना चाहती हो? अभिनव ने पूछते हुए कहा। मेरा अब कोई ठिकाना नहीं, चारुलता ने दुख खभरे स्वर में कहा। बस किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचना चाहती हूं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, जंगल और सघन होता चला गया। सूरज की किरणें भी धरती तक मुश्किल से पहुंच पा रही थीं। अचानक एक सैनिक ने रुकने का संकेत दिया। देखिए वहां, उसने नीचे की ओर इशारा किया। मिट्टी में दबा हुआ एक कागज का टुकड़ा पड़ा था। अंगिरा जी ने उसे उठाया और कहा, यह तीसरा पृष्ठ है। हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। उसी क्षण तीरों की बौछार आरंभ हो गई। छिपो, युवराज ने जोर से आदेश दिया। सैनिक वृक्षों की आड़ में छिप गए। तीर लगातार आ रहे थे, किंतु शत्रु अभी दृष्टिगोचर नहीं हो रहे थे। ये कौन लोग हैं? अभिनव ने घबराते हुए पूछा। जल्द ही जान जाएंगे, युवराज ने तलवार निकालते हुए कहा। धीरे धीरे शत्रुओं की आकृतियां प्रकट होने लगीं। वे साधारण डाकू नहीं, बल्कि सुशिक्षित सैनिक प्रतीत हो रहे थे। युवराज ने घोड़े को दौड़ाया और हमला बोल दिया। उनके पीछे सैनिक भी बढ़ चले। भीषण युद्ध छिड़ गया। तलवारों की टंकार, घोड़ों की हिनहिनाहट और रणघोष से वनों का मौन चीरने लगा। अभिनव वृक्ष के पीछे से यह दृश्य देख रहा था। तभी उसकी दृष्टि चारुलता पर पड़ी, जो धीरे धीरे पीछे हट रही थी। रुको! अभिनव चिल्लाया, लेकिन चारुलता जंगल में भागने लगी। अभिनव ने उसका पीछा किया। वे झाड़ियों और वृक्षों के बीच से भागते रहे। अंततः वे एक पहाड़ी के किनारे पहुंच गए। नीचे एक गहरी खाई थी। अब तुम्हारे पास कोई मार्ग नहीं बचा, अभिनव ने हांफते हुए कहा। यह पृष्ठ मुझे सौंप दो। चारुलता ने ग्रंथ के पन्ने को हवा में लहराते हुए कहा। यदि यह तुम्हारे हाथ लग गया तो मेरा लक्ष्य अधूरा रह जाएगा, पर मुझे एक और उपाय ज्ञात है। यह कहते हुए उसने वह पृष्ठ खाई में फेंक दिया। नहीं! अभिनव चिल्लाया। वह खाई की ओर दौड़ा। सौभाग्यवश वह पृष्ठ एक वृक्ष की शाखा में अटक गया। तुमने यह क्या किया? अभिनव ने क्रोधित होकर पूछा। जो मुझे उचित लगा, चारुलता ने शांत भाव से उत्तर दिया। अब यह तुम्हारा धर्म है कि तुम इसे कैसे बचाते हो। इसी समय घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। युवराज अर्जुन और सैनिक वहां पहुंच चुके थे। चारुलता ने अवसर का लाभ उठाया और जंगल में अदृश्य हो गई। अभिनव, तुम सुरक्षित हो? युवराज ने उतरते ही पूछा। चारुलता ने हमें धोखा दिया महाराज, अभिनव ने बताया।
उसके पास ग्रंथ का एक पृष्ठ था। उसने उसे खाई में फेंक दिया। युवराज ने खाई की ओर देखा। हमें उस पृष्ठ को हर हाल में प्राप्त करना होगा। 2 सैनिक रस्सियों के सहारे नीचे उतरे। सभी की निगाहें उन पर टिकी थीं। कुछ ही समय में एक सैनिक ने आवाज लगाई, मिल गया, पृष्ठ मिल गया। सैनिकों को सावधानी पूर्वक ऊपर लाया गया। अंगिरा जी ने पृष्ठ को हाथ में लेकर ध्यान से पढ़ा। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण अंश है, उन्होंने गंभीरता से कहा। अब हमें और अधिक सावधानी बरतनी होगी। शत्रु अत्यंत चतुर और शक्तिशाली हैं। और चारुलता? युवराज ने पूछा। वह बच निकली महाराज, अभिनव ने कहा, पर मुझे विश्वास है कि हम पुनः उसका सामना करेंगे और अगली बार वह और भी अधिक तैयारी के साथ आएगी। रात्रि को शिविर में विचित्र बेचैनी थी। अब तक अभिनव ने इस यात्रा को केवल एक साधारण खोज समझा था, परंतु अब यह एक जीवन संग्राम बन चुका था। क्या तुम भयभीत हो? अंगिरा जी ने धीमे से पूछा। भयभीत नहीं, अभिनव ने उत्तर दिया, पर अब समझ आ गया है कि यह यात्रा मेरी कल्पना से कहीं अधिक कठिन है। डरना नहीं अभिनव, अंगिरा जी ने कहा। तुम्हारे पिता ने यह ग्रंथ एक उद्देश्य से लिखा था। अब वही उद्देश्य तुम्हारी अग्नि परीक्षा बन चुका है। आग की ज्वाला मंद पड़ चुकी थी, परंतु अभिनव के भीतर एक नई लौ जल चुकी थी, अपने पिता की धरोहर की रक्षा और अंधकारमय षड्यंत्र को उजागर करने की। प्रभात होने वाला था। सूर्य की पहली किरणें वृक्षों के झरोखों से झांकने लगी थीं। हवा में ताजगी थी, परंतु अभिनव के भीतर विचारों का तूफान उमड़ रहा था। सैनिक शिविर समेट रहे थे। युवराज अर्जुन अपने घोड़े को सजा रहे थे और अंगिरा जी ध्यानपूर्वक प्राप्त पृष्ठों का अध्ययन कर रहे थे। आचार्य जी, अब तक हमें कितने पृष्ठ प्राप्त हुए हैं? अभिनव ने पूछा। 4, अंगिरा जी ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, परंतु अब भी कुछ अति महत्वपूर्ण अंश शेष हैं। इन्हीं में इस ग्रंथ का वास्तविक रहस्य छुपा है। यदि वे पृष्ठ शत्रुओं के हाथ लग गए तो? अभिनव ने चिंता से पूछा। अंगिरा जी ने गहरी श्वास लेते हुए कहा, तो कल्याण का स्रोत विनाश का कारण बन सकता है। इसलिए हमें हर हाल में उन पृष्ठों को पाना ही होगा। यह केवल एक खोज नहीं, बल्कि एक यज्ञ है। उसी क्षण एक सैनिक हांफता हुआ आया। महाराज, जंगल के उस पार कुछ अजनबी लोगों का बड़ा दल हमारी ओर बढ़ रहा है। युवराज अर्जुन ने तुरंत आदेश दिया, सभी सैनिक तैयार हो जाएं। अब धर्म की रक्षा के लिए युद्ध अनिवार्य हो गया है। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल की पगडंडी संकरी और चुनौतीपूर्ण होती चली गई। वृक्षों की शाखाएं, रहस्यमयी ध्वनियां और हर सरसराहट वातावरण को और भी गहन बना रही थी। कुछ समय बाद वे एक खुले मैदान में पहुंचे। सामने पहाड़ी पर धूल का बड़ा गुब्बार उठता दिखा। यह शत्रुओं की सेना है, युवराज ने तलवार खींचते हुए कहा। अब इन्हें रोकना ही होगा। युद्ध प्रारंभ हुआ। अभिनव ने भी साहसपूर्वक तलवार थाम ली थी। यह केवल युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच निर्णायक संग्राम था। चारुलता अत्यंत कुशल थी, परंतु अभिनव की निष्ठा और साहस उसे बराबरी पर ले आया था। उधर युवराज और उनके सैनिक शत्रु सेना को पीछे धकेलने लगे थे। धीरे धीरे विजय की किरण फूटने लगी। यह तुम्हारी अंतिम चाल थी चारुलता, अभिनव ने उसकी तलवार नीचे गिराते हुए कहा। तुमने युद्ध जीत लिया, परंतु अभी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है, चारुलता ने धीमे स्वर में कहा। इसी समय वह रहस्यमयी पुरुष अंगिरा जी की ओर झपटा, ग्रंथ के पन्नों को छीनने के लिए, किंतु अभिनव ने उसे देख लिया और वज्र गति से उसकी ओर दौड़ा। यह ग्रंथ तुम्हारे हाथ कभी नहीं लगेगा, अभिनव ने हुंकारते हुए कहा। उसने पूरी ताकत से प्रहार किया और कुछ ही पलों में उस व्यक्ति को परास्त कर दिया। युद्ध समाप्त हो चुका था। शत्रु सेना पराजित होकर भाग खड़ी हुई थी। युवराज अर्जुन ने अपनी तलवार म्यान में रखते हुए कहा, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम केवल एक विद्वान के पुत्र नहीं, बल्कि एक सच्चे धर्म योद्धा भी हो। अभिनव ने नम्रता से उत्तर दिया, यह सब आपके आशीर्वाद और आचार्य जी की शिक्षाओं का परिणाम है महाराज। अंगिरा जी ने ग्रंथ के एक एक पन्ने का सूक्ष्म अध्ययन किया और गंभीर स्वर में बोले, अब तक जो पृष्ठ हमें प्राप्त हुए हैं वे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, परंतु कुछ अंश अभी भी लुप्त हैं और उन्हीं में इस ग्रंथ का गूढ़ रहस्य छिपा है।
उन्हें पाना अब भी हमारा परम कर्तव्य है, युवराज ने दृढ़ स्वर में कहा। लेकिन आज की यह विजय केवल ग्रंथ की नहीं, बल्कि हमारी एकता, धैर्य और धर्म की भी विजय है। संध्या वेला में जब सूर्य पश्चिम क्षितिज में विलीन हो रहा था, अभिनव ने ग्रंथ को श्रद्धा से अपने हाथों में थामा। उसे अपने पिता की स्मृतियां सजीव प्रतीत हुईं, उनकी विद्वता, उनका प्रेम और उनका मार्गदर्शन। पिताश्री, अभिनव ने मन ही मन कहा, मैं आपकी इस पावन धरोहर की रक्षा के लिए सदा समर्पित रहूंगा। यात्रा अभी पूर्ण नहीं हुई थी, परंतु आज की विजय ने अभिनव को एक नई पहचान और एक नई जिम्मेदारी सौंपी थी। यह केवल ग्रंथ की रक्षा की कहानी नहीं थी, बल्कि एक बालक के पुरुषार्थी बनने की साधना थी, और यह साधना अब एक नवीन अध्याय की ओर बढ़ चली थी। दर्शक बंधु, इस कथा के माध्यम से हम उन 4 दोषों को समझ सकते हैं जो यदि समय रहते न रोके जाएं, तो माता पिता और उनकी संतानों दोनों के जीवन को संकट में डाल सकते हैं। प्रथम दोष, माता पिता का समय न देना। औलाद को सबसे अधिक आवश्यकता होती है अपने माता पिता के साथ बिताए समय की, उनके स्नेह और उनके मार्गदर्शन की। परंतु जब माता पिता व्यस्तता का बहाना बनाकर बच्चों से दूरी बना लेते हैं, तो बालक स्नेह की तलाश में भटकने लगता है, और यही भटकाव उसे गलत राह पर ले जाता है। परिणाम स्वरूप वह गलत संगति में फंस जाता है और लौटना कठिन हो जाता है। द्वितीय दोष, अनुशासन का अभाव। यदि बालक को बिना सीमाओं के पूरी स्वतंत्रता दे दी जाए, तो वह मर्यादा और आदर्श दोनों खो बैठता है। नतीजा यह होता है कि वही संतान जिसे आप गले लगाना चाहते थे, समाज के लिए बोझ बन जाती है, और तब केवल पश्चाताप शेष रह जाता है। तृतीय दोष, दुष्ट संगति। बच्चा किनके साथ समय व्यतीत कर रहा है, इस पर ध्यान देना हर माता पिता का परम धर्म है, क्योंकि संगत ही संस्कारों को बनाती या बिगाड़ती है। यदि आप अनदेखी करेंगे, तो कोई और उसे अपने रंग में रंग देगा, और तब वह आपके नहीं, उस वातावरण का हिस्सा बन जाएगा जिसे आपने गंभीरता से नहीं लिया था। चतुर्थ दोष, विरासत को न समझना और केवल संपत्ति पर ध्यान देना। यदि संतान केवल यह पूछे कि पिता ने क्या छोड़ा, पर यह न जाने कि पिता ने क्या सिखाया, तो समझिए उसने केवल आपकी दौलत देखी है, आपके मूल्य नहीं। नतीजा, वह दौलत तो पा लेगा, पर रिश्ते, आदर और आत्मा सब खो बैठेगा, और फिर चाहकर भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि इन 4 दोषों को देखकर भी आप चुप रहे, तो एक दिन यही मौन आपके भीतर पश्चाताप की अग्नि जलाएगा। औलाद वास्तव में भगवान का रूप है, परंतु जब उनमें दोष उत्पन्न होने लगे, तो माता पिता का धर्म है उन्हें समय रहते संभालना, वरना ऐसा दिन दूर नहीं जब पछताने के अतिरिक्त आपके पास कुछ भी शेष नहीं रहेगा। अगर यह बातें आपके दिल को छू गई हों, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां संस्कारों से जुड़ी रहें, तो इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और ऐसे ही भावनात्मक, सच्ची और सीख देने वाली कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम जीवन के वह सच दिखाते हैं जो अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं। जय श्री कृष्णा।